नमस्कार, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी हार को देखते हुए अब एक नया सियासी ड्रामा चालू किया है और ममता बनर्जी ने इस ड्रामे में आज नंदीग्राम में उनकी विधानसभा जो सीट है वहां पर जिस तरीके से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है, शुवेंदु अधिकारी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और टीएमसी को छोड़ के आए हुए हैं, ममता बनर्जी के करीबी हैं और ये पश्चिम बंगाल बीजेपी के सीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं अगर वो चुनाव वहां पर बीजेपी जीतती है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने गई थी और इस दौरान ममता बनर्जी ने शाम आते आते वहां पर एक खबर चलती है कि ममता बनर्जी पर हमला हो गया है और 4-5 आदमियों ने ममता बनर्जी के पैर को दबाने की कोशिश की है और उन्हें चोट लगी है। ये ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने, पता नहीं वहां पर कहां से वो सारी मीडिया पहुंच गई और सीधे ममता बनर्जी गाड़ी रोक लेती है और सभी चैनल वाले ममता बनर्जी से पूछने लगते हैं कि दीदी क्या हुआ। दीदी बताती है कि 4-5 आदमी आए, उन्होंने उसका पैर कुचलने की कोशिश की और ममता बनर्जी कहती है कि उन पर हमला हुआ है और उन्होंने कहा है कि इसमें कोई पुलिस वाला वहां पर मौजूद नहीं था। तो ये ममता बनर्जी जो ये चीज कह रही है, इसके बाद ये खबर चलने लगी कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ है और ममता बनर्जी के पैर पर चोट लगी है। तो उसके बाद ममता बनर्जी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि हमें जाने दो और मैं कोलकाता जा रही हूं और उसके बाद पता चलता है कि ममता बनर्जी सीधे अस्पताल पहुंच जाती है और वहां पर डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और वहां पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ जी भी पहुंच जाते हैं उनका हाल चाल जानने और बड़े बड़े जो देश के राजनेता हैं बीजेपी के और इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं, वो कहते हैं कि ममता बनर्जी डरी हुई है और वो नंदीग्राम सीट से वो चुनाव हारने जा रही है। और कैलाश विजयवर्गीय इसमें सीबीआई जांच की मांग करते हैं। पश्चिम बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के अर्जुन सिंह भी इसमें सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और जो ये ड्रामा अभी आपने देखा है, क्या हकीकत में ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हमला हो सकता है? क्या ऐसी घटना ममता बनर्जी के साथ हो सकती है जिनकी सिक्योरिटी में इतने लोग लगे हुए होंगे? क्या ममता बनर्जी की सुरक्षा में इतनी चूक हुई है? तो इसका एक दूसरा पहलू ये है कि ममता बनर्जी सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पश्चिम बंगाल के जनता की आंखों में जो उन्होंने पिछले 10 सालों से धूल झोंकी है, आज वो फिर एक नया सियासी ड्रामा और ये नौटंकी कर कर के उसमें हमला हुआ। 4-5 आदमियों ने उसके पैर दबाने की कोशिश की, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है। ये सारी एक रणनीति के तहत ममता बनर्जी ने ये किया हुआ है। क्या पता अगर 4-5 लोगों उनके पार्टी के कार्यकर्ता हो वही हमला कर दें, वही इसको ऐसी कोशिश कर दें। चुनाव जीतने के लिए कोई भी पार्टी किसी हद तक जा सकती है, ये यहाँ पर साफ दर्शाया जा रहा है, दिखाई दे रहा है किस तरीके से ममता बनर्जी शाम आते आते जब रात हो रही थी तो वो कैसे मीडिया के सामने आकर बोलती है कि मेरे पे हमला हुआ है। और आपको बता दें इसके पीछे का जो रीजन है, ममता बनर्जी को पता लग गया है कि नंदीग्राम में जो उन्होंने आज अपना रोड शो किया उसमें जनता की कोई भीड़ मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने देखा कि किस तरीके से अब उन्हें पता लग गया है कि किस तरीके से वो माँ चंडी का श्लोक करती है, दुर्गा का श्लोक पढ़ती है, लेकिन वो भी काम नहीं आता है। अब उसके बाद आज ममता बनर्जी ने नया ड्रामा शुरू किया है कि उस पर हमला हुआ है और वो अस्पताल में भर्ती है। बहुत सारे नेता और मीडिया अब उसी पर हवा बना रही है कि ममता बनर्जी के साथ गलत हुआ है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से कहते हैं कि जिसने भी हमला किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल की जनता के जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी के शासन में जो कुशासन हुआ, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की आम जनता परेशान रही बेरोजगारी से, भुखमरी से वहाँ पर, और जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनके गुंडों ने किस तरीके से पश्चिम बंगाल के लोगों को दंगे में झोंका, किस तरीके से वहाँ पर उनकी हत्याएं की गई आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, किस तरीके से आम लोगों से
जो सरकारी सुविधाएं होती है केंद्र सरकार की, उनसे उस सुविधाओं के बदौलत उनसे पैसे मांगे गए, किस तरीके से उनसे लूटपाट की गई। पश्चिम बंगाल की जो औद्योगिक स्थिति है पूरी तरीके से चरमरा गई है। वहाँ के जो लोग हैं वो 40-50 सालों से अन्य शहरों में भटक रहे हैं। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, और पश्चिम बंगाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, किस तरीके से ममता बनर्जी ने एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, किस तरीके से वो सीए और एनआरसी का विरोध कर रही है, किस तरीके से वो बांग्लादेश के घुसपैठिए और रोहिंग्याओं का बचाव करने के लिए किस तरीके से वहां पर 3 से 4 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या वहां पर मौजूद हैं, उनके वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, और वो वहां पर किस तरीके से सड़कें जाम करते हुए वहां पर सड़कें बंधक बना लेते हैं, और खुलेआम पश्चिम बंगाल में हिंदुस्तान के खिलाफ वहां पर बोला जाता है। और ये हमने वहां जाकर खुद देखा है किस तरीके से वहां पर सड़कें बंद की जाती है, और सीधे सीधे वहां पर हिंदुस्तान के सरकार के बारे में, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। और ममता बनर्जी ने जो जय श्री राम और दुर्गा पूजा पर जो रोक लगाने की कोशिश की थी, मुस्लिमों को खुश करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं के जो त्योहार हैं उन पर रोक लगाया, किस तरीके से वो ममता बनर्जी जय श्री राम के नारों से बौखला जाती है और बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर देती है। कभी वो अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने कहती है कि जय श्री राम के नारों से उसका अपमान हो गया है। तो ये जो सारी चीजें थी, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की जनता के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ममता बनर्जी अब ये नया जो सियासी अब ड्रामा है, किस तरीके से ममता बनर्जी इस सभी मुद्दों पर पानी फेर रही है, और ये नया जो सियासी ड्रामा है इसका जरूर पर्दाफाश होना चाहिए कि ममता बनर्जी आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है ऐसे आखिरी समय में, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अब खत्म होने को है और वहां पर 2 मई को वहां पर रिजल्ट आएंगे पश्चिम बंगाल के। तो ममता बनर्जी जो ये चीज कर रही है वो पश्चिम बंगाल के जनता के गुस्से को वो भांप चुकी है। इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता का जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है और उनसे सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी को सोचना चाहिए, उन्हें पता है कि ये जो पश्चिम बंगाल में आज ये ममता बनर्जी ने किया है, किस तरीके से ये हमला बता रही है और खुद पर हमला बता रही है। कल ही उनका ये बयान आया था कि वो हिंदू की बेटी है, हिंदू परिवार में जन्मी हुई है, बीजेपी में से हिंदू कार्ड मत खेले। लेकिन ये सब चीजें कब याद आ रही है, जब ममता बनर्जी को लग गया कि पश्चिम बंगाल की जनता जय श्री राम और दुर्गा माता पर जो रोक लगाया गया है, जो बेरोजगारी और जो वहाँ के मुद्दे हैं उनसे ज़्यादा नाराज है। और ममता बनर्जी के खिलाफ जो कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी उसमें जो भीड़ उमड़ी, उसके बाद ममता बनर्जी ज़्यादा बौखला गई है और उन्हें डर है कि कहीं पश्चिम बंगाल में और नंदीग्राम से ही वो चुनाव न हार जाएं। ये बात शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी चुनाव हारेगी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये जो भी ड्रामा आज किया जा रहा है मीडिया के सामने, किस तरीके से बहुत सारी मीडिया ममता बनर्जी को इसमें पीड़ित बता रही है, लेकिन हम ममता बनर्जी से ये पूछना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में कितने कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, कितने लोगों को खुलेआम टीएमसी के गुंडे जो वहां पर रोहिंग्या हैं, जो वहां पर घुसपैठिए हैं, वो मारते रहते हैं। कितने कार्यकर्ता टीएमसी के हैं जो जिन्होंने खुलेआम, आपने देखा होगा कि 70 साल की एक बुजुर्ग महिला पर किस तरीके से मारा जाता है, कितना उनका मुंह पूरा फुला दिया जाता है और उस पर ममता बनर्जी ने एक शब्द नहीं कहा। और आज उन्हीं के कार्यकर्ता का पैर अगर पड़ गया होगा तो उस पर ममता बनर्जी ने इतना बड़ा बखेड़ा बनाकर वो अस्पताल में स्ट्रेचर्स के द्वारा वहां पर चले जाती है और ड्रामा बनाया जाता है कि उस पर हमला हो गया। लेकिन जब
पश्चिम बंगाल की जनता की बात आती है, जब वहां के आम लोगों की बात आती है, तब ममता बनर्जी का मुंह बंद रहता है। और जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो इतना परेशान हैं, वहां पर बेरोजगारी, भुखमरी और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो बॉर्डर पार से आकर यहां पर हिंदुस्तान के लोगों पर हमला करते हैं, उनको मार के वहां से भाग जाते हैं वो फिर बॉर्डर पार। तो जो ये समस्याएं हैं पश्चिम बंगाल में, उन सभी से ध्यान भटकाने के लिए ममता बनर्जी ने अपना अंतिम दांव चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तंज कसा था ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी ने जो आज का ये जो सारा एपिसोड ड्रामा है वो सीधे सीधे ममता बनर्जी को पता लग गया है कि उसकी हार होने वाली है। तो इससे ममता बनर्जी अब जनता का जो ध्यान है वो भटकाने के लिए ड्रामा कर रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ड्रामा चल रहा है और कब तक चलेगा। क्या ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती रहेगी, कितनी ज़्यादा चोट लगी है, अगर लगी है, हकीकत में लगी है, किसी ने मारा है, तो पश्चिम बंगाल में जो आम लोग हैं उनकी क्या दशा होगी, कैसी दशा होगी, ये तो आप बेटर जान सकते हैं। और अगर इसको रोकना है तो लोगों के पास ऑप्शन होगा कि अगर एक मुख्यमंत्री वहां पर सुरक्षित नहीं है तो लोग आपकी सरकार को बदल कर ही वहां पर दम लेंगे। तो आपको जो आपने आज ये दिखाया है कि किस तरीके से आप पे हमला हुआ है, ये हुआ है, लोग आपको इस हमले के बदले आपको फिर से 5 साल दे देंगे, लेकिन ये होने वाला नहीं है। तो जो आज इसका ड्रामा था उस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।